अभी हम देखेंगे टाइप नंबर 9, 10 और 11। 11 टाइप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बोल रहा था ना कि आपको अगर पहचानना है किसी संख्या को किस तरीके से, जब आप भाग देते ना जनरली ज़्यादातर, तो किससे भाग जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये सब जो है उसमें आएगा। सबसे पहले आते हैं 9 नंबर के टाइप पे। क्या बोला है कि एक सभा में 25 व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ एक एक बार हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखो ये जो सवाल है, अगर आप लोगों ने सुपर 30 पिक्चर देखी होंगी ना, तो उसमें जो है ये सवाल देखो रोशन पूछते अपने एक विद्यार्थी से, तो वो जो है 2 दिन लगाता है इसका जवाब ढूंढने के लिए। तो आपको 2 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको जो है एकदम सिंपल फार्मूले से बताऊंगा कि आपको जो है जल्दी इसका आंसर निकालना, मतलब कि बस ऐसा समझ लीजिए 30 सेकंड लगेंगे। तो देखो क्या बोला है कि 25 व्यक्ति हैं, तो ये जो सवाल है कुछ इस फॉर्मूले के जैसे इसका आंसर अगर निकालना चाहेंगे तो जो हमारा पहला टाइप था प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि उसने बोला है कि 25 व्यक्ति है, एक दूसरे से बारी बारी हाथ मिला रहे हैं, तो क्या होता है इसमें, देखो पहला जो व्यक्ति है वो पहले तो सबसे हाथ मिलाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि एक लाइन लगी है, ये व्यक्ति आ गया पहला, उसने सबके साथ में हाथ मिला लिया, वो चले गया, कम हो गया। अब दूसरा व्यक्ति लाइन से आएगा, वो सबसे हाथ मिलाएगा, वो चले जाएगा, उसका भी काम खत्म हो गया सबसे हाथ मिला के। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो भी सबसे हाथ मिलाएगा, वो भी कम हो जाएगा। चौथा व्यक्ति आएगा, सबसे हाथ मिलाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ना, कम हो जाएगा, बस इस शब्द को जो है याद रखना, नहीं तो क्या है ना पेपर में कन्फ्यूजन होता है। तो ये माइंड में याद रखो कि इस सवाल में आपको क्या करना है, याद रखना है कि एक एक व्यक्ति आ रहा है लाइन में, सबसे हाथ मिला रहा है, कम हो रहा है ना, लाइन से एक एक इंसान कम हो रहा है। तो यही हमारी ट्रिक्स है यहाँ पर याद रखने की। हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। अब n यानी कि जितने नंबर ऑफ प्लेयर या जितने नंबर ऑफ पीपल रहेंगे। तो यहाँ पर कितने दिए 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर जो है, जो हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला देखा था, उसमें प्लस था ना, और इसमें माइनस है, तो इसीलिए क्या है ना कन्फ्यूजन होता है पेपर में, फिर दोनों फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नए प्राकृतिक संख्याओं को प्लस करना है, और जब आपको प्लेयर्स दिखेंगे तो याद रखना है लाइन, उसमें से क्या हो रहे थे, एक एक कम हो रहे थे। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 में से 1 माइनस हो गया, कितने हो गए 24। अब हम इस 2 से जो है 24 को डिवाइड कर सकते, क्योंकि 25 तो क्या था, विषम संख्या था। इसको आधे कर दो, 24 के आधे 12, 25 गुना 12 कितने हो जाएंगे, 12 25 60, 6 24 और 30, मतलब कि 300 इसका आंसर होगा। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 300। अब जो दूसरा सवाल है वो लोग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। उसका आंसर क्या होगा, देखो अगर अभी आपको जल्दी करना है, अगर पहले सवाल पे आपने प्रैक्टिस किए हैं, अब दूसरे सवाल को थोड़ा जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या कर देते, 1 माइनस कर देते ना, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, तो इससे 1 कम यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा सा आपका स्पीड में जो है इम्प्रूवमेंट भी आना चाहिए ना। फिर उसके बाद में सम संख्या ये है, तो इसको काटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आधे 10 के आधे 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 55 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो सवाल है उसका भी आंसर आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब आपको 18 बोला है, तो 18 व्यक्ति बोला है, तो यहाँ पर अब एक माइनस करेंगे, 18 में से 1 कम 17। अब 2 से 17 को तो भाग नहीं जाता ना, किसको जाएगा 18 को, क्योंकि 18 सम संख्या है। 18 के आधे 9, 9 गुना 17 153।
अब आते हैं टाइप नंबर 10 पे। तो देखो ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है, 10 रुपए के नोटों के बंडल में जो है आपको उस बंडल में जो क्रमांक रहता है ना 10 के नोट पे, वो दिया है, शुरुआत होती है उसकी 87,256 और 87,280 तक के जो है उस बंडल में नंबर लिखे हैं नोटों पे। आपको सवाल में पूछा है कि कुल राशि कितनी है, तो अब जो है सिर्फ आपको नंबर दिया, आपके हाथ में पैसे तो है नहीं, पैसे होते तो गिन लेते, है ना, वो तो आसान होता है। लेकिन बिना पैसे हाथ में आए कैसे गिनेंगे अभी। चलो अगले वाले ने आपको पूछ लिया ऐसा सवाल और आपने गलती कर दिया तो क्या होगा, आपको कम मिलेंगे पैसे। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। और क्या होता है कि इस सवाल में ज़्यादातर लोग तो क्या है ना गलती करते ही है, बहुत लोग। देखो क्या बोला है 56 से, देखो अब बाकी नंबर तो सेम है, 8 7 8 7 2 5 6 और 8 7 2 8 0, ये 3 नंबर तो सेम है ना। हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे कि कितने नंबर, मतलब कि कितने यहाँ पर नोट है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने नोट है यहाँ पर, अगर माइनस करूँगा तो 24, लेकिन वाकई में 24 जो है नोट होंगे क्या उस बंडल में। अगर आपको ये सिर्फ नंबर से दिया है ना इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम गिनती करते हैं तो जिससे गिनना चाहिए उससे नहीं गिनते, क्योंकि जब हम खुद को रखते हैं वहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ पर तो नोट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कि जिसमें जान नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर वो जो पहला नोट है वही अगर बाकी नोटों की गिनती कर रहा होता तो वो खुद को नहीं गिनता ना। इसीलिए क्या है आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले टाइप पे ही बताया था, जब गिनती करते हैं तो क्या होता है हमेशा एक कम गिनते हैं हम, क्योंकि जिससे शुरुआत होती है उससे न गिनते हुए हम आगे चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे +1 करेंगे, तो यहाँ पर कितने नोट रहेंगे 25, यानी कि इसके बीच में जो है ये टोटल इस बंडल में कितने नोट है 25 नोट है, कितने 10 के। अब एक नोट 10 का है तो 25 नोट कितने के हो जाएंगे। चलो इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो आप तो बैंक मतलब कि एकदम घर वालों को डुबा दोगे बैंक में जाके, ठीक है। तो 25 गुना 10 करेंगे, तो याद रखना है कि अब आपको कैलकुलेशन करना है तो 10 कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, क्या करेंगे जितने नोट है, जितने के नोट है उसको गुना कर दो, आपको टोटल पता चल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 250, तो इसका आंसर क्या रहेगा 250 होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन में 240 भी दिया था, बहुत लोग 240 करते हैं, तो ये इसका आंसर है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा होगा ऐसा करो, एक क्या है ना मतलब कि बाल्टी लो, उसमें अपना सिर डाल दो, मर जाओ। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो बहुत लोगों को आ जाएगा, तो जान बच जाएगी बहुत लोगों की। चलो ठीक है, तीसरा भी आ जाएगा, ठीक है। बस वही करना है, पहले देख लेना कि कितने नोट है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 10 का ही सवाल है, 10 रुपये का 10 रुपये का ही सवाल देते हैं, नहीं तो डुबा दोगे। 50 रुपये का सवाल देंगे तो ज़्यादा दिल पे ले लेंगे फिर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं जो है इस पे बता देता हूँ क्या क्या आंसर है, ठीक है। दूसरे का आंसर जो है ये रहेगा, तीसरे का आंसर ये रहेगा। अगर आपने निकाल लिया तो वेरी गुड। अब आते हैं 1 मिनट, चौथे सवाल पर। क्या बोला है 1 से 100 तक 7 से पूर्ण भाग जाने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं। देखो अब आपको भाग जाने वाली पूछा है, यानी कि 7 के फाड़े में आने वाली संख्या। तो कुछ लोग जो है ऐसा भी कर सकते हैं, अगर उनका थोड़ा दिमाग चल रहा है तो 7 के फाड़े में कौन सी संख्या आएंगी, 7 आएंगे, 14 आएंगी, 21 आएंगी, फाड़ा लिखना चालू कर देंगे। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत की है। अगर ऐसा निकालने जाएंगे ना तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सवाल में क्या करना, जब आपको 7 से भाग जाने वाली संख्या पूछा है, जिस तक के पूछा है, 100 तक पूछा है ना, तो डायरेक्ट उसी को भाग दे दो। इसका मतलब ही क्या होता है, भाग देने का मतलब क्या होता है कि हिस्से करना।
कि 100 के कितने हिस्से हो सकते हैं, 7 7 के, यही होता है ना इसका मतलब। तो 100 के अंदर में 7 के कितने हिस्से आएंगे, यही तो पूछा है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गए, 7 चौ 28। अब ये जो बच रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये ज़्यादा का है, ये 7 के 7 बना क्या, नहीं बना। तो हमने ऐसा समझ लीजिए, जो इससे हमारा काम नहीं है, हमारा काम इससे है कि कितने हिस्से हो गए हैं। तो 100 के अंदर में 7 के कितने हिस्से होंगे या 7 के कितने फाड़ा बनेगा, लिखते जाएंगे तो 14, है ना। तो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या सवाल था कि 7 से भाग जाने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कितनी रहेंगी, 14। अब जो 5वां सवाल है थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोला है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जिसको 5 से भाग जाता है, लेकिन उसमें एक अंक जो है 5 का होना चाहिए। अब इसमें जो है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि क्योंकि 5 के फाड़े में देखो 5 आता है, ठीक है, पहले तो, फिर 10 भी आता है ना, 10 में 5 है क्या, उसने बोला है ना कि एक अंक कम से कम 5 का होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है ना, आपको अभी पूरा फाड़ा लिखना पड़ेगा, तभी जो है आप आंसर निकाल पाओगे। तो ये जो है कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। तो 5 आएगा, फिर उसके बाद में 15 आएगा, 15 के बाद में 25 आएगा 5 के फाड़े में, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा। अब इसके बाद में 50 भी तो आएगा ना, 50 में भी तो 5 है, फिर उसके बाद में 55 आएगा, उसके बाद में 65 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ तक उसने पूछा है कि 1 से 100 तक, तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। फिर 75 आएगा, 85 आएगा और लास्ट में 95 आएगा। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आपने निकाल लिया था 11 तो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर होगा 11, ठीक है। अब हम आते हैं 11वें टाइप पर। तो 11वें टाइप का जो पहला सवाल है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो 2 से उन संख्याओं को भाग जाएगा, ठीक है, 2 से 3 से 4 से किन संख्याओं को भाग जा सकता है, ये अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे ये हम सीखेंगे। सबसे पहले 2 पर आते हैं। तो 2 के लिए याद रखना, 2 क्या है, सम संख्या। अब यहाँ पर याद रखना है कि 2 से उन संख्याओं को भाग जाएगा जिनका इकाई अंक जो है, इकाई अंक यानी कि क्या होता है, यूनिट प्लेस यानी कि क्या होता है, यूनिट प्लेस, एकक, दशक, शतक, ये क्या होता है। तो जैसे कि कोई संख्या है 4 1 3 2, ऐसी कोई संख्या है, यहाँ पर ये जो मतलब कि आपके राइट हैंड साइड से आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से चालू होता है इकाई, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनिट प्लेस। ये प्लेस है, ये जगह, स्थान है, ये तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, कि ये इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट, इकाई अंक। इसको हम बोलते हैं दहाई अंक, ठीक है, दशम स्थान। इसको हम बोलते हैं शतक, मराठी में भी वही बोलते हैं, ठीक है। और मराठी में इसको क्या बोलेंगे, दशक, और हिंदी में दशम। सॉरी, अब क्या मैं भूल जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये दहाई, सॉरी, हिंदी में दहाई बोलेंगे, ठीक है, मराठी में दशक, और फिर ये हज़ार, और ये 10,000। तो इस तरीके से चालू होता है। हम तो जब भी मैं यूनिट प्लेस बोलूँगा, इकाई अंक बोलूँगा, तो इसका मतलब रहेगा पहला वाला अंक, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि ये 2 से उन संख्याओं को भाग जाएगा जिनका इकाई अंक में आपको ये अंक दिखेंगे, 0 2 4 8, सॉरी उल्टा हो गया, 6 और 8। ये अगर अंक दिखते हैं इकाई में तो उसको जो है 2 से भाग जाएगा, सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेते हैं, अरे यार,
तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि 2 1 6 3 2 ये एक संख्या है। उसके बाद में 9 9 2, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 9 9 4। और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं 9 8 1। अब यहाँ पर इन तीन संख्याओं में से 2 से किन संख्याओं को भाग जाएगा, जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 होगा, है ना। तो इसमें आपको जो भागाकार करेंगे तो उसमें मुश्किल नहीं होंगी। तो यहाँ पर देख सकते इकाई में 2 है, इसको मतलब कि 2 से भाग जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 2 के फाड़े में आता है, इसको 2 से भाग जाएगा। 1 आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। 1 क्या है, विषम संख्या है, तो ये क्या होगी, पूरी विषम संख्या होगी, तो इसको 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 का तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में आते हैं 3 के लिए, कि 3 के लिए क्या है। तो 3 के लिए आपको सिंपली याद रखना है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग जो है उसका योग यानी कि एडिशन जो है ये 3 के फाड़े में आना चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब कि एक ट्रिक है, बता रहा हूँ 3 के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 3 2 4, ठीक है, ये एक संख्या है। अब इसको 3 से भाग जाता है या नहीं जाता, ये कैसे चेक करेंगे एकदम फास्ट में। तो आपको बस ये चेक करना ना कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है, 3 + 2 + 4। तो इसको प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 3 + 2 + 4 कितना हो रहा है, 9 होता है ना, 6 3 9। अब ये जो एडिशन है ये 3 के फाड़े में आता है क्या, बस ये चेक करना। 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इस संख्या को जो है 3 से भाग जाएगा। तो 3 के लिए ये याद रखना है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप बताओ, आप तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है, गूंगे बैठे हो वहाँ पर, मैं ही बताता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। 1 2 + 3 3। अब इनको एडिशन करो, 1 + 2 कितने हो गए, 3 3 + 3 6 3 9। अब आता है 9 6 के फाड़े, सॉरी 3 के फाड़े में, इसका मतलब इसको 3 से भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4 1 5 2। अब ये संख्या को 3 से भाग जाता है क्या, कैसे चेक करेंगे, एडिशन करेंगे सबका। 4 + 1 + 5 + 2, देखते कितना होता है 10 और ये 12। अब ये जो 12 है ये 3 के फाड़े में आता है ना, तो इसका मतलब इस संख्या को, सॉरी ये वाली, इस संख्या को भी 3 से भाग जाएगा। चलिए अब आप समझ गए हो, ठीक है। और कुछ अब बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल जो कि आपको डरा देगा, नहीं डराएगा क्योंकि आप समझ गए हो। अब ये संख्या है, अब इसको भागाकार करते बैठेंगे कितना समय हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिशन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपका एडिशन भी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। 1 + 9 + 8 + 1, बहुत बड़ी संख्या होगी, है ना। 9 9 18 18 8 26 26 27 27 36 36 8 और ये 9 45। हाँ कितना फास्ट कर लिया मैंने एडिशन। चलिए आप लोग भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करो बस। 45। अब 45 3 के फाड़े में आता है क्या? अब फिर से कन्फ्यूजन है यार, 3 का फाड़ा नहीं आता 45 तक के, 30 तक के ही आता है ना। तो यार फिर से कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप क्या करो, इसको भी फिर से ये कर लो, 4 + 5 को फिर से प्लस कर लो, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब तो याद आता है ना 9, 3 के फाड़े में आता है ना 9। चलो 45 नहीं आता, 3 के फाड़े में 9 तो आता है ना, नहीं मतलब ये वैसे तो 3 के फाड़े में आता है 45, ठीक है। लेकिन बता रहा हूँ सिर्फ, अगर कन्फ्यूजन हुआ आगे ऐसी कोई बड़ी संख्या मतलब कि आ गई और एडिशन करने गए वो एकदम ऊपर जा रहा है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फिर से एक बार जोड़ दो और आखिर में जो है जो नंबर बनेगा वो देख लेना कि 3 के फाड़े में आता है क्या। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस संख्या को भी 3 से भाग जाएगा ही, क्योंकि मैं एग्जाम्पल ही वैसे दे रहा हूँ। लेकिन कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा भी मिलेगा, जैसे कि अभी हम आते हैं अपने सवाल पर। तो सवाल में जैसे कि आपको पहला सवाल जो है उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है, कोशिश करिए। अब नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो देखिए,
इसको आप पॉज कर ले और पहले फिर कोशिश कीजिए। अब उसमें से आपको जो है ये बताना है कि कौन सी संख्या को 3 से भाग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है ना, सभी को भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इन सब को एडिशन करेंगे। इसका एडिशन देखते हैं कितना आता है, 7 7 और ये 4 11 11 1 12 12 और 2 14। 3 के फाड़े में 14 आता नहीं, इसको भाग जाएगा नहीं। उसके बाद में दूसरी संख्या लेते हैं 17014। इसका एडिशन देखते हैं 8 और ये हो गए कितना 12, नहीं सॉरी 8 और ये 5 13। अरे यार देखो मेरे से भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर 13 भी नहीं आते है ना, तो हम ये बोल सकते हैं इसको भी भाग नहीं जाता। उसके बाद में तीसरी संख्या है 14580। इसको जाता है क्या, ये 5 5 10 18। 18 तो आते हैं ना 3 के फाड़े में, इसका मतलब जो है इस संख्या को भाग जाएगा 3 से। बस आपको फिर पेपर में क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो। इस तरीके से जो है, या फिर उसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं 4 के लिए, ठीक है। मैं सिस्टमेटिकली सभी के लिए बताऊंगा। 4 के लिए आपको याद रखना है कि आखिरी जो 2 संख्याएं हैं वह, तो 2 संख्या में अगर 4 का भाग जाता है आखिरी के, तो 4 से उस पूरी संख्या को भाग जाएगा। या फिर और में याद रखना है, लिख के रख दो 2 0। जैसे 3 के लिए ना वैसे 9 के लिए, जैसे 4 के लिए वैसे 8 के लिए। तो ये दोनों जो है, एक काम करता हूँ साथ में बताता हूँ कि 8 और 4 और 3 और 9, यहाँ पर आप लोग जो है इसको इस तरीके से याद रखना है। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, सभी संख्याओं का योग। वैसे ही 9 के लिए भी क्या है, सभी संख्याओं का योग। लेकिन याद रखना है 9 के लिए क्या करना है पड़ेगा, 9 के लिए भी वही है कि ये 3 के फाड़े में आना चाहिए, 9 के फाड़े में आना चाहिए, बस ये याद रखो। तो एग्जाम्पल इसके लिए ले लेते हैं, फिर उसके बाद में 4 और 8 के लिए लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है 1 3 4 5 और नहीं 5 हो गए 5, ठीक है। अब ये संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है, इसको 9 से भाग जाता है या नहीं जाता है, ये कैसे चेक करेंगे, ये 9 के फाड़े में आना चाहिए बस, एडिशन। ये कितने हो गए 8 8 और ये 10 18 18 आते हैं 9 के फाड़े में, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या को 9 से भाग जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो 9 का भी जो है सिंपल है, समझ गए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं सवालों में बताऊँगा ही। 1 3 2 8 ये संख्या, अब इसको 9 से भाग जाता है क्या, तो देखते हैं इसका एडिशन कितना आता है। ये हो गए 4 6, अरे यार इसमें यहाँ पर 9 कर देते हैं। हाँ ये कितने हो गए हैं, 6 हो गए, 6 और 9 15। आपको मैंने बोला है 9 के लिए, तो 9 के लिए याद रखना है 9 के फाड़े में आना चाहिए। 9 के फाड़े में 15 आते हैं क्या, नहीं आते, इसका मतलब इसको 9 से भाग नहीं जाएगा। अब आते हैं 3 के लिए, 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इसको 3 से भाग जाएगा। तो सीधा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 9 के लिए 9 का फाड़ा, 3 के लिए 3 का फाड़ा, सीधा सीधा हिसाब है। मैं इसलिए दोनों एक साथ बता दिया क्योंकि इस पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं 4 और 8 के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर आखिरी 2 संख्या बोला है, 8 के लिए याद रखना है आखिरी 3 संख्या होंगी, आखिरी की 3 संख्या, या 000, कभी कभी 00 वाला भी हो जाता है, या फिर आप 3 संख्या आखिरी के ले लो। एग्जाम्पल के तौर पर 4128। अब इस संख्या को 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है, ये कैसे चेक करेंगे, बस आखिरी की जो 2 संख्या है ये देख लेना कि 4 के फाड़े में आता है क्या। या फिर अगर ये बड़ी संख्या होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 5 1 76, 28 तो 4 के फाड़े में आता है ना, तो ये तो आप डायरेक्टली तुरंत ही समझ जाओगे 4 से पूरी संख्या को भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 76 है। 76 4 के फाड़े में आते हैं क्या,
आते हैं तो इसका मतलब इसको भी भाग जाएगा। फिर इसके लिए आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इस तरीके से इसको जो है भाग दे सकते हो। 4 एकम 4, 3 बचा 36 हो, 4 9 36, ठीक है, हो गया, पूरा भाग चलेगा। तो कितना देर लगेगा, लेकिन ये इफ़ेक्टिव तो है ना। अब यहाँ पर 4 के लिए समझ गए, लेकिन 3 के लिए, सॉरी 8 के लिए अगर पूछ लिया तो 8 के लिए क्या करेंगे, आपको आखिर के 3 अंक लेना है। जैसे कि यहाँ के 3 ले लिए और इसके 3, फिर आपको उसको भाग दे के देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 8 के भाड़े में आता है कि ये 128, तो 128 को सिर्फ भाग देंगे, इसको 4000 नहीं करेंगे। 8 एकम 8, कितने बजे 4, 48, 8 6 48, पूरा भाग चले गया, यानी कि इस पूरी संख्या को भाग जाएगा। तो 8 के लिए आखिर के 3 अंक है, 4 के लिए आखिर के 2 अंक है, इसको भाग जाता है क्या 8 से। देखते हैं, कभी कभी जाएगा, कभी कभी नहीं जाएगा, हर बार नहीं जानेगा, ऐसा भी याद रखो। 8 दूना 16, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूना 16, इसको भी पूरा भाग चले गया, ठीक है। तो इसका मतलब 8 से भी जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो थे किसके लिए थे, 4 और 8 के लिए। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से याद रखना। वैसे मैं जो है आपको हर एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने वाला हूँ, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रह भी गया तो 5 के लिए तो याद रखना है, बहुत सिंपल है, 0 या 5 होना चाहिए इकाई अंक। एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, जैसे कि 150 है ना, 5 है इकाई में, 125 5 है इकाई में, तो ये तो बहुत सिंपल है 5 के लिए, ठीक है। अब आते हैं 6 के लिए, और उसके बाद में 7 के लिए तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। पहले 6 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 6 सबसे पहले किन दो संख्याओं का गुना जो है 6 होता है। तो 6 कौन सी दो संख्याओं का गुना है, 2 गुना 3 है ना। तो इसमें जो है इन दोनों का इस्तेमाल करना है 6 के लिए। तो 6 के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल से समझेगा। 2 1 2 1 2। अब ये संख्या है आपके सामने में, इसको 6 से भाग जाता है या नहीं जाता, ये कैसे चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि 6 किससे बना है, 2 गुना 3 से, ठीक है, प्लस नहीं करना, गुना करना है, 2 गुना 3 से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसके तरफ जाएंगे, 2 की तरफ। 2 का क्या कहना है कि 2 से सिर्फ उस संख्याओं को भाग जाएगा जिसका इकाई अंक सम होगा, या कि 2 के फाड़े में आएगा। 2 तो 2 के फाड़े में आता है, इसका मतलब ये इसको 2 से भाग जाएगा। तो पहली जो परीक्षा है इसने पास कर ली, मतलब कि यहाँ पर आपको 6 से भाग देना है, लेकिन आपको इस्तेमाल इन दोनों का करना है। इससे जो है आप जो है सही से समझ पाएंगे कि किसको कैसे पहचानना है कि 6 से भाग जाता है या नहीं जाता है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि इकाई अंक, फिर उसके बाद में आएंगे 3 के पास। 3 क्या कहता है कि वह उसका योग जो है 3 के फाड़े में आना चाहिए। अब इसका योग करके देख लेते हैं। 2 + 1 3, 3 और 1 4, और ये 2 मिला देंगे, कितने हो जाएंगे 6। अब 6 जो है 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब इस संख्या को इन दोनों से भाग जा रहा है, तो सीधी सी बात है अब इसका मतलब 6 से भी भाग जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 4 1 8 2, ये एक एग्जांपल है। और इसी संख्या को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, 4 8 1 2 यार, हाँ 2 1। संख्या सिर्फ इधर उधर होगी। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या को जो है 6 से भाग जाएगा। पहली स्टेज 2 क्या कहता है कि इकाई अंक देखना है। यहाँ पर इकाई अंक जो है 2 के फाड़े में आता है, इसका मतलब ये जो है हो सकता है, ये हो सकता है क्या, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि आप जाओगे नहीं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो सीधी सी बात है आप जल्दी पहचान लोगे कि ये ऑप्शन गलत है, इसको 6 से भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है ये बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको तो जाएगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, ये पहले ही रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में अब हम दूसरा जो है स्टेज, ये इसमें चेक करेंगे कि 3 के फाड़े में आता है क्या।
4 1 5 5 8 13 13 और 2 15। देखो 15 आते हैं 3 के फाड़े में, इसका मतलब इसने जो है दोनों जो है स्टेजेस पार कर ली, तो इसका मतलब इसको जो है 6 से भाग जाएगा। तो हो सकता है देखो अब इसका एडिशन भी 15 आ रहा है, कुछ लोग ज़्यादा होशियार रहते हैं, बोल दिया 15 आ रहा है इसका मतलब 6 से भाग जाएगा। नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें जो है उसको पास करना है, ऐसा नहीं कि एक परीक्षा पास कर लिया तो हो गया, दोनों परीक्षा पास करना है। तो इसीलिए जो है इसका मतलब जो है आपको इस तरीके से इसको चेक करना है। तो 6 का तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 7 के लिए। वैसे तो 7 का कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है 7 का। कभी कभी जो इफ़ेक्टिव रहेगा, कभी कभी जो है थोड़ा मुश्किल जाएगा। 7 के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले। अब 7 के लिए 2 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए होंगे लगभग थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब तक सवाल सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको ये सब कुछ अच्छे से नहीं समझेगा। पहले सब समझ लेते हैं। अब जैसे कि 7 के लिए, 7 से कैसे चेक करेंगे, क्या करना है आपको, ये जो आखिरी का नंबर है उसको जो है आपको इस तरीके से कर लेना है, और आपको क्या करना है ना, उसके दुगने करके इधर लिखना है। तो इसके दुगने कितने होते हैं, 12। 6 के दुगने 12 माइनस कर देना है, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब 7 के फाड़े में 42 आता है, इसका मतलब इस संख्या को 7 से भाग जाएगा। जब तक आप 7 के फाड़े में लेकर नहीं आते ना तब तक करते रहना, ठीक है। फिर एक संख्या आपको मिल जाएंगी जो 7 के फाड़े के अंदर अंदर आ पाएंगी, तो आप समझ लेना। थोड़ा सा ये क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए क्या है ना कोई इसको जो है बताता नहीं है, ठीक है। कभी कभी इफेक्टिव रहता है, या फिर कभी तो फिर हम नॉर्मली इसी तरीके से 7 से भाग दे के भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो है जल्दी आ जाता है। जैसे कि इसमें अभी जल्दी पता चल गया, अब इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें डबल कर दिया तो कितने हो गए 10, 10 माइनस कर दो कितने बचे 9, जैसे कि वैसे यहाँ पर 3 यहाँ पर 5। अब वापिस आपको क्या करना है, इसको दुगने कर देना है। 9 के दुगने कितने होते हैं 18, 18 इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा। 13, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पर एक कैरी ऑन वापस दे देंगे, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे नीचे में, ये एक और ये एक 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस किया तो सॉरी 2 माइनस किया तो कितना बचा 35। देखो आ गया इस तरीके से। तो ये आपको अगर कभी कभी जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल जो है सही रहता है। याद रखो, वैसे तो ज़्यादातर सवाल आते नहीं है 7 के लिए, लेकिन पूरे मैथ्स में जो है ना कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब 7 भी समझ गया, अब बचा है लास्ट में 10 और 11। 10 तो बहुत ही सिंपल है। 10 के लिए क्या है कि सीधी सी बात है, जिसमें 0 होगा ना समझ लेना उसको 10 से भाग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। तो 10 का बता के कोई मतलब नहीं है। वैसे डिसिबल फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं 11 के लिए। 11 सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 11 के लिए क्या याद रखना है आपको कि 11 से कोई संख्या को कैसे भाग जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल से ही आप समझ पाओगे। 5 3 अब ये संख्या है कोई, अब इस संख्या को जो है 11 से भाग जाता या नहीं जाता कैसे चेक करना है। आपको याद रखना है कि जो भी आप माइनस करोगे ना उसका माइनस या तो 0 या 11 आना चाहिए। अब माइनस किसका करना है ये बस इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि माइनस आपको किस तरीके से करना है। आपको क्या कर देना है कि जो यहाँ से अंक लेंगे आप उसको बीच का अंक छोड़ के जो है ऐसा आगे आगे चलते जाएंगे, मतलब कि आपको क्या करना है बीच के अंक छोड़ देना है। अब जो सर्कल आपने किया है उनका एडिशन कर लेना है, और जो बचे हैं उनका अलग से आपको क्या कर लेना है, योग कर लेना है, एडिशन कर लेना है। तो इसको मिलाना है और फिर बाकी आप इसको भी मिलाएंगे। इन दोनों का जो भी फ़र्क है, फ़र्क यानी कि अंतर, एक तो 0 या 11 आना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसको हम मिला देंगे तो कितने हो गए 10, और 3 और 7 कितने हो गए 10। सीधी सी बात है 10 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। हमको क्या चाहिए 0 और 11, तो 0 मिला, इसका मतलब इस संख्या को 11 से भाग जाएगा। बड़ी संख्याओं में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए जो है हम इसके कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं।
अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है 11 से भाग जाएगा वो चेक करना है हमको। तो चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहला अंक ले लेना है, उसके बाद में एक छोड़ के लेना है, फिर एक छोड़ के आपको लेना है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, जंप करते हुए उनको आपको मिला देना है। तो 2 + 3 + 9, 2 + 3 + 9, इसका एडिशन जो भी आएगा वो आप लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, और जो बचे हैं उसका एडिशन कर लेना, 7 + 7, इसका भी एडिशन 14 आ गया। 14 में से 14 घटा दिया, कुछ नहीं बचा। हमको क्या चाहिए, 0 या हमेशा 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आया है, इसका मतलब जो है इसको 11 से भाग जाएगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, एक जो पहला अंक लेंगे ना उससे फिर एक छोड़ के अंक लेते जाना है। 4 + 9 कितना हो गया, 13, और 9 + 5 कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लो 9 + 5 कितने हो गए, 14 हो गए। फ़र्क सीधी सी बात है, यहाँ पर आप तो बहुत जल्दी पता कर ले सकते हैं कि अभी यहाँ पर तो फ़र्क 1 आने वाला है ना, पूरा 0 हो सकता है क्या नहीं, या फिर अंतर 11 हो सकता है क्या नहीं। तो इसका मतलब जो है इसको जो है 11 से भाग नहीं जाएगा। मतलब कि इन दोनों के जो अंतर है ना, वो एक तो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो ये बराबर हो जाएंगे, या फिर आपको ये संख्या बड़ी दिखेंगी 11 से, या फिर ये, मतलब कि इनका जो अंतर रहेगा वो 11 आना चाहिए, या घटाने के बाद में 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 8, 8 + 8 कितने हो गए, 16, और 4 + 1 कितने हो गए, 5। अब इनका अंतर देखते हैं, 16 में से 5 गए, कितने आए, 11, 11 आ गए। इसका मतलब इस पूरी संख्या को 11 से भाग जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जो है अपने सवालों पर आते हैं। अब जो दूसरा सवाल है उसमें आपको बोला है कि 4 से किस संख्या को भाग जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल होता है, आखिरी के 2 अंक लेना है। पहला ऑप्शन क्या है, 82 है, 82 जो है उसको लिखेंगे। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, 87, और सी ऑप्शन है 24। अब अगर आपके फाड़े अगर अच्छे से आपको याद है तो आपको यहीं पे तुरंत आपका आंसर मिल गया है। 24 तो आते ही है, तो बाकी इधर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरा सवाल भी बहुत इजी है। क्या बोला है कि 5 से पूर्ण भाग जाएगा, ऐसी संख्या बताना है। तो कौन सी हो सकती है, देखो इकाई में अंक 5 होना चाहिए, और इसमें भी ऑप्शन सी जो है बराबर है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, निम्न में से किस संख्या को 6 से पूर्ण भाग जाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो जो 4 नंबर का सवाल है उसमें आपको 6 के लिए पूछा है। 6 के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या देखेंगे, 2 और 3। सबसे पहले आप 2 से देखेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको 2 से भाग जाता है, इसको भी जाता है, इसको भी जाता है, इसको नहीं जाता। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। मतलब कि क्या है ना, कम से कम आपका बर्डन तो कम कर दिया 2 ने। अब आते हैं 3 पर। अब 3 का क्या कहना है कि सबको मिला दो। तो 5 3 8, 8 16, 2 18। अब 3 ने भी आसान काम कर दिया एकदम। ये जो है 3 के फाड़े में आता है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर परफेक्ट बैठ गए, तो पहला ही ऑप्शन बराबर है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 6 से भाग जाएगा। अब आते हैं 8 के लिए, 5वां सवाल। 8 के लिए क्या बोला है मैंने कि आखिरी की 3 संख्या देखना है सिर्फ। पहला ऑप्शन क्या दिया, 432। दूसरा ऑप्शन दिया है 702, 804 और 320। क्या है कि सिर्फ आखिरी की 3 संख्याओं को आपको 8 से भाग देना है। तो आपका अब भागाकार भी जो है आपको इस तरीके से नहीं करना है, ज़्यादातर कोशिश करो कि यहीं पे भाग दो। कैसे कर सकते, देखो यहाँ पर थोड़ा समय जाएगा, चलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को ये बहुत ही ये लगेगा, अटपटा लगेगा। देखो यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले 8 से भाग दे के देखते हैं। 8 5 40 होता है। थोड़ा सा दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना है। 40 इसमें से घटा दो, कितना बचा, 43 में से 40 घटाया 3।
3 को 2 के साथ में जोड़ दो। थोड़ा क्या ना दिमाग में कैलकुलेशन बिठाओ। 3 को जोड़ दिया 2 से 32 हो गया अभी। अब 8 का फाड़ा फिर से बोलना है। 8 के फाड़े में 32 आता है, इसका मतलब इसको भी भाग चले गया पूरा। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं 8 के फाड़े में 70 तक के जाते हैं, ठीक है। तो 64 आता है पहले, 64 माइनस कर दो 70 में से, कितना आया 6 को 2 के साथ में जोड़ दो मतलब कि प्लस नहीं करना है। 6 और 2 कितने हो गए 62। अब 62 को जो है फिर से भाग देने की कोशिश करो, कितना बचता है देखते हैं। 62 दिमाग में रखना है। 8 का फाड़ा बोलेंगे तो 8 7 56 होता है। 56 माइनस करेंगे 62 में से, कितना बचा 6 बचा। इसका मतलब यहाँ पर पूरा भाग नहीं जा रहा। ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको हर बार इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ाना है। ये सब चीज़ें जो है मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर भी देखो आपको आखिर तक के देखना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए दिया है ना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन की जगह पे 2 ऑप्शन भी आपके सही निकल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अब इसको 8 के फाड़े में आता है 8 एकम 8, फिर उसके बाद में 0 को नहीं जाएगा, फिर 4, तो 4 रिमेनिंग बचेगा। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है 8 के फाड़े में 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 तो ज़्यादा हो गए, तो ये 4 बच जाएगा, तो इसको भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तो पूरा ही भाग जा रहा है ना। 8 4 32 पूरा भाग चलेगा। अब 0 को तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पूरा भाग चलेगा। तो इसमें जो है ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बराबर है। मैं ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। पेपर में आपको एक ही कोई भी ऑप्शन बराबर देगा, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर के सवाल पर। अब आपको बोला है कि 9 से भाग जाता है क्या, तो आप ये कर सकते हो। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। सबको प्लस करना है और देखना है कि 9 के फाड़े में कौन सी संख्या आएंगी। चलिए मैं जो है फिर से ये जो है बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि इतना तो पता है कि आप पॉज करके जो है देख कर सकते हो, ठीक है। मैं सीधा आंसर बताता हूँ। 1 5 3 2 3, इसका एडिशन देखते हैं कि कितना हो सकता है। ये 6 6 9 9 और 2 11 14, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में 1 7 0 1 0, सीधी सी बात है इसका एडिशन 9 आ रहा है, यानी कि ये 9 के फाड़े में आएगा तो इसको भाग जाएगा। अगर आपने बाकी भी किए होंगे तो अच्छी बात है। 1 4 4 5 7, ये कितने हो गए 9 14 14 और 7 21, ये नहीं जाता 3 के फाड़े, ये 3 के फाड़े में आता, 9 के फाड़े में नहीं आता, तो इसको हम बोलेंगे 9 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 2 1 8 7 2, इसका भी एडिशन करके देख लेते हैं। 11 18 और 20, यानी कि सिर्फ एक ही इसमें ऑप्शन बराबर रहेगा। अब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो पूरा करो, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब देखो 7 नंबर का जो सवाल है इसमें 11 से पूछा है। तो 11 से भाग जाने के लिए मैंने बोला था कि एक अंक छोड़ के एडिशन करना है। 8 3 और 9 को लेंगे, कितने हो गए ये 11 11 और 9 ये 20। आपको थोड़ा सा एडिशन फास्ट करना है। अब यहाँ पर 5 और 2 कितने हो गए 7, माइनस करेंगे तो कितना होगा 13। फ़र्क हमको कितना चाहिए 0 और 11 का, नहीं आया। इसको देख लेते हैं, कितने हो गए 10 और ये 5 15। अब ये 5 हो जाएंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 10। इसका मतलब इसको भी भाग नहीं जाता। अब 2, अरे यार एक अंक छोड़ के लेना है, ये गलती हाँ बराबर है ठीक है। उसके बाद में 3, इसका एडिशन करके देखते हैं कितने हो गए 6 और ये 6 में से 3 गए, तो सीधी सी बात है इसको भी भाग नहीं जाएगा। फिर ये बचा है, तो सीधी सी बात है आखिर में ये बचा है तो ये जाना चाहिए वैसे, लेकिन हो सकता है कि मैंने इसमें आपको गलती मैंने हो सकता है आपको चैलेंजिंग सवाल दिया हो जानबूझ के कि आप सही में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो 6 12 हो गए और ये 12 यहाँ पर लिखेंगे और सॉरी यहाँ पर 0 प्लस होगा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में 2 6 और 7, इसका प्लस करेंगे 8 और 7 15। अब इसको जो है माइनस करेंगे तो कितना बचा 3, यानी कि इस सवाल में जो है
कोई भी जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि 11 से भाग नहीं जाएगा। तो ये मैंने जानबूझ के दिया होता है कि आप लोग जो है देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या फिर सही में जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपको सही दिया रहेगा। एक कोई जो है, अगर मान लीजिए अगर पेपर में आपने ऐसा 3 तक के कर लिए ना, तो चौथे को करने की ज़रूरत नहीं है, चौथे को टिक कर लेना सीधा सीधा, वो आपका आंसर होगा ही। नहीं तो कोशिश करने में क्या जाता है, कितना समय लगता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा यहीं पे आंसर निकल जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपने गलती कर दो। सभी को चेक करना, कभी भी सभी को चेक करना ज़रूरी है। अब आते हैं 8 नंबर के सवाल पर। 8 नंबर का जो है आप लोग कर सकते हो, उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 9 नंबर के सवाल पर। 9 नंबर के सवाल में जो है आप लोग को आखिर के 3 अंक लेना है। तो देखो, जैसे कि आप इसमें 3 अंक लोगे तो इसमें तो 0 2 है, इसको तो भाग जाएगा ही नहीं। फिर 2 2 3 इसको भी नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। उसके बाद में 5 0 0 बचा है और 5 4 4 बचा है। अब इन 2 ऑप्शन में आप लोग चेक कर लेना। तो इन 2 ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि इसको जाता है 500 को, तो आपको ऐसे भाग नहीं देना, ऐसे भाग देने की आदत लगाना है। तो 5 6 कितना होता है, 48 होता है। 2 बचे, 50 में से 48 माइनस किया, 20 हो गए। अब 5 के फाड़े में जो है 8 के फाड़े में 20 आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब इसको भाग नहीं जाएगा। इसको देखते हैं, 8 6 कितना होता है, 48। 48 माइनस कर दो 54 में से, कितना बचा, इमेजिन करो। 54 में से 48 माइनस किया, कितना, 6 इसके साथ में जोड़ देंगे, 64 64 आता है 8 के फाड़े में। इसका मतलब इसको पूरा भाग चला गया। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करना है। खुद के मन से सवाल बनाओ, खुद के मन से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जो है आप 10 नंबर का कर सकते हो, 11 नंबर का भी कर सकते हो और 12 नंबर का भी कर सकते हो। 13 नंबर का जो सवाल है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको क्या बोला है कि 2 3 4 के बाद में एक जो है स्टार दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, वहाँ पर समझ लीजिए वो नंबर मिसिंग है। उसके जगह पे क्या होना चाहिए ये पूछा है, और 11 से भाग जाता ये बोल दिया उसने। 2 3 4 और यहाँ पर स्टार दिया है, ठीक है। या फिर यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, स्टार की जगह पे x लेता हूँ, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं ना कि वहाँ पर कौन सा अंक है, x ले लेते हैं, ठीक है। और बोला है कि 11 से भाग जाता है, और आपको ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन क्या दिया है, 3 2 5 4। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या करना होता है, आपको तो इतना पता है 11 से भाग जाता है, तो 11 का क्या कहना है कि एक अंक छोड़ के एडिशन करते हैं, 2 + 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + x। आपको क्या कर देना है, इनको और इनको अलग करके जोड़ देना है और फिर घटा देना है, माइनस करना है। आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। इधर तो ये 6 हो गया, माइनस ये नहीं पता 3 + x। अब देखो आपको यहाँ पर एक एक ऑप्शन रखना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। एक तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये संख्या बड़ी तो हो नहीं सकती, है ना, सीधी सी बात है। तो 11 तो आएगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ये है ना। तो 6 हो सकता है, तो इसमें 6 बनाने के लिए कितने मिलाना पड़ेगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है, 3। देखो आपको तो स्टार दिया है 15 नंबर के सवाल में, लेकिन मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ क्योंकि हमको नहीं पता ना, तो हम हमेशा क्या लेते हैं ना, x लेते हैं। तो यहाँ पर x दिया है, लेकिन कंडीशन में क्या बोला है उसने, ये आपको देखना है। क्या बोला है कि 3 से भाग जाता है। अभी 11 से बोला था इसलिए वैसा किए, 3 से जा रहा है, अभी कैसा करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप 11 वाला इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 3 की जो ट्रिक है वो मैंने आपको क्या बताया था कि सबका एडिशन 3 के फाड़े में आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इनका एडिशन कितना हो रहा है। पहले तो 3 + 3 + 2। अब यहाँ पर एडिशन इनका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, वेरिएबल आप इसमें नहीं मिला सकते। तो पहले इसको देख लेते, कितना हो गया, ये हो गया 8।
x प्लस 8। अब आपको ऑप्शन भी देख लेना है एक बार कि क्या क्या दिए हैं, क्योंकि देखो आप इसमें बोल सकते हो कि इसके आगे में जो है 8 के आगे में मिलाने के बाद में ये अगर 9 बनता है तब जाके जो है, तब हम बोल सकते हैं कि 3 के फाड़े में आता ही है, या फिर इनको 3 से भाग जाएगा तो बोला है ना, तो सीधी सी बात है। अरे यार ये कौन सी ट्रेन होंगी? महाराष्ट्र एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। ऑप्शन क्या क्या दिए देखते हैं। 8 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है। तो इसमें जो है 3 के फाड़े में आगे वाली संख्या कौन सी है? 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो आप पहले ये जो है देख लीजिए कि एक तो यहाँ पर 1 दिया है क्या ऑप्शन में, क्योंकि 8 में कितने मिलाने पे 9 बनेगा? तो 1 मिलाने पे। तो अगर आपको 1 दिख रहा है, आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन से और देखेंगे कि मिलाने के बाद में जो है 3 के फाड़े में वो आने वाली संख्या बन रही है क्या। सबसे करीबी संख्या कौन सी थी? 8 के 9, इसीलिए मैंने 1 देखा, तो यहाँ पर 1 मुझे मिल गया, इसका इसीलिए जो है ये हमारा आंसर हो गया। और अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं होता तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फिर हम बाकी की संख्याओं को मिलाकर देखते कि किससे हमारा आंसर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो अभी 4 दिया होता तो सीधी सी बात है 9 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 तो दिया नहीं है। तो फिर आगे वाला नंबर कौन सा है? 12। अब 12 बनाने के लिए यहाँ पर x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 8 में कितने मिलाना पड़ेगा? तो पता ही चल जाएगा आपको, 4 मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है बस। अब देखो आपको बोला है कि ये संख्या दिया और 11 से भाग जाता है, तो 11 से भाग जाता है तो हम पहले क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं, एक एक अंक छोड़ के इनका एडिशन करते हैं पहले। तो यहाँ पर ये तो नंबर है, ठीक है, नंबर का एडिशन हमारा कितना आ रहा है? ये 9 9 और 9 18। लेकिन ये जो x है ये भी इनके साथ में जुड़ने वाला है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 18 प्लस x लिखेंगे। अब उसके बाद में जो बचा है वो लिखिए, ये प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरे साइड वाला आता है वो उसको माइनस करते हैं। सीधी सी बात है, x में से ये घटा नहीं सकते। अब इसमें क्या करेंगे? ये 8 किस में से घटाएंगे? आप 18 में से घटाएंगे। तो 18 में से ये 8 घटा दें। देखो इसके पहले क्या हुआ था कि x इधर आया था, तो x तो घटा नहीं सकते थे। अब यहाँ पर जो है 8 आया है, सिर्फ 8 घटा सकते हैं, इसीलिए घटा रहे हैं। तो 8 घटा देंगे, लेकिन किस में से? सिर्फ 18 में से। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 10 प्लस x। समझ में आ गया ये? तो 10 प्लस x बचा है, यानी कि इसका मतलब जो है हमारा आंसर तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर निकल ही गया है। कितना हो सकता है ऑप्शन में? सीधी सी बात है, फ़र्क हमेशा क्या होता है हमारा, ये जो हमारा आंसर होता है हमेशा घटाने के बाद में 0 या 11 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर x में क्या होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बराबर है? 1। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है आपको? सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है 17 नंबर का भी सवाल है। क्या दिया है उसमें? 4 6 9 4, यहाँ पर x और यहाँ पर 5, 4 9 x और 6 4, ये 15 हो गए, ये हो गए। ठीक है, ये भी देख लेते हैं सॉल्व करके। तो इसमें जो है एडिशन कितना हो गया है? 13। अब x जो है इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन हमको लिखना तो पड़ेगा ना, 13 प्लस x। उसके बाद में इसका एडिशन कितना हो गया? 10 और ये 15। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से आप इसमें गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 13 में से माइनस नहीं हो सकता 15, क्योंकि ये 15 बड़ी संख्या है। प्लस माइनस का रूल आपको पता होना चाहिए। ये मैंने शायद अगर आपको बताया होगा बेसिक में तो ठीक है, नहीं बताया तो अभी सीख लो, कोई बात नहीं है। तो याद रखना है कि जब भी हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या का साइन देते हैं। तो 15 तो माइनस करेंगे, ठीक है, इसका कितना आएगा? 15 माइनस करेंगे या 13 माइनस कर दो, कितना बचा? 2। x जैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ पर आ गए 2। अब आपको 2 इधर मैंने क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ, क्योंकि 15 बड़ी संख्या है,
सीधी सी बात है, इसके पास में 2 ज़्यादा के है इसीलिए इधर 2 लिखा है, और ये बड़ी संख्या होने के वजह से इसके आगे में जो चिन्ह है यानी कि माइनस का वो भी यहाँ पर लगेगा। मतलब कि बड़ी संख्या का ही साइन जो है हम हमेशा लगाते हैं। तो बड़ी संख्या 15 है जिसके आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अब आपको जो है सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन में 11, 12, 13, 11 से बड़ी संख्या तो दिया नहीं है, तो कोई भी संख्या में से अगर 2 घटाएंगे तो 11 तो बनेगा नहीं, पहली चीज़। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, 0, 11 तो नहीं हो सकता तो 0 हो सकता है। तो 0 होने के लिए यहाँ पर कितने लिखना पड़ेगा, x के जगह पे 2, तो 2 - 2 कितने हो जाएंगे, 0। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन में दिया है। अब जो है आप समझ गए हो, तो मेरे ख्याल से उसके बाद वाला जो सवाल है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो सवाल आपके लिए सिर्फ। अब 18 नंबर का सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, 19 नंबर के सवाल पे आते हैं। 19 पे आपको बोला कि 4 से भाग जाना चाहिए। तो 4 से भाग जाने के लिए 4 के फाड़े में आने वाली संख्या आपको देखना है, आखिरी की 2 संख्या। तो आखिरी की 2 संख्या में इधर तो 4 दिख रहा है, लेकिन इधर क्या लिखना है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में से मेरे ख्याल से थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन रख के देखिए और देखिए कि 4 से भाग जाने वाली संख्या बन रही है क्या। उसके बाद में 20 नंबर का जो सवाल है वो आपको मैं फिर भी बता देता हूँ 20 नंबर का। ठीक है, तो 176x4 मान लेते हैं और बोला है कि 6 से भाग जाता है। तो 6 से तो भाग जाता ही है क्योंकि 2 से यहाँ पर पार कर लिया है ना। 2 मतलब कि यहाँ पर हमने बोलते हैं ना कि 2 और 3 ये स्टेजेस इसको पार करना होता है। तो 2 वाली स्टेज पार कर लिया। अब आते हैं 3 वाली स्टेज पे। 3 वाली स्टेज क्या कहती है कि एडिशन करना है। तो एडिशन एक तो 9 के फाड़े में 3 के फाड़े में आना चाहिए। तो देख लेते हैं 8, 14, 14, 8, 18। अब इसमें कितने मिलाएंगे, ठीक है, मतलब कि x मिलाना है ना। तो सीधी सी बात है कितने मिलाएंगे कि ये 3 के फाड़े में आएगा। तो सीधी सी बात है 3 के फाड़े में आने वाली संख्या ही मिलाना पड़ेगा। तो 3 के फाड़े में आने वाली संख्या कौन सी है, खुद 3 है। ऑप्शन में दिख भी रहा है, 3 रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 18 + 3 यानी कि 21। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। अब इसके बाद में जो सवाल है वो देखते हैं। कौन सा हो गया, अभी 20 हो गया। 21 नंबर का आप लोग कोशिश करो, एक एक अंक रखिए और उसको फिर 8 से पूरा भाग देने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद में 22, 23, 24, 25 सब जो है आप अभी कर सकते हो। यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कीजिए। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये जो है आप इसमें परफेक्ट बन जाएंगे। और भी ज़्यादा मैं सवाल दूंगा आप लोगों को, कुछ डाउट्स रहता है तो फिर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फ़िलहाल जो है ये टॉपिक यहाँ पर अब ख़त्म हो जाता है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए।